अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता, बहुत सुंदर सुहावना समय है। चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था और ऐसे सुहावने समय में भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान अवतार लेकर के आए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और जब चार बेटा महाराज दशरथ के आंगन में आए हैं तो दशरथ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महलों में बहुत भीड़ है, खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, समय गुजरता गया। धीरे धीरे जब ये बालक बड़े हुए तो चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ है। समय गुजरता गया। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। कुछ समय के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, जब विश्वामित्र महाराज को पता चला, वो वशिष्ठ जी को पता चला कि भगवान का अवतार हो चुका है, इधर विश्वामित्र को भी अवगत हुआ कि दुष्टों का दमन करने वाले भगवान अवतार लेकर के आ चुके हैं। जब विश्वामित्र को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है और इनके द्वारा बड़े बड़े असुरों का वध होगा, आज विश्वामित्र चले और विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज दशरथ के पास पहुंचे और महाराज दशरथ से कहा। जब महाराज दशरथ के पास पहुंचे, चरणों में मस्तक नभाया। दशरथ ने ऋषिवर को देख करके सिंहासन को छोड़ दिया, दंडवत होकर के प्रणाम किया, उच्च आसन पर विश्वामित्र को बिठाया, बार बार चरण वंदन किया और कहा, प्रभु। तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ, हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए। क्या? प्रभु, आप आदेश कर देते, मैं स्वयं आपके पास चलाता, आपने क्यों कष्ट किया है? विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ, अनुज समेत
और देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो सना था। कहा आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, जिनके द्वारा अनेक निश्चरों का वध होगा। दशरथ ने जब बेटा राम और लक्ष्मण का नाम सुना व्याकुल हो गए। छोटे छोटे सुकुमार हैं, दशरथ मना करने लगे, मैं राम को नहीं दूंगा। क्यों? कि मेरे आंगन से राम ही चला गया, फिर मेरे आंगन में बचेगा क्या? दशरथ कहने लगे, महाराज आप आज्ञा दो तो हम सेना के साथ तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारी रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन मेरे छोटे छोटे सुकुमार राम और लक्ष्मण, बड़े बड़े असुर, उनका सामना कैसे कर सकते? दशरथ कहने लगे, वैसे मुझे अपने चारों बेटा बहुत प्यारे हैं कि सब सोत प्रिय मोए प्राण की नाही, और राम देत नाय बने गुसाई। वैसे मुझे चारों बेटा बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। अब दशरथ नहीं जान रहे कि ये अवतारी है, वो तो अपना बालक समझ रहे हैं, लेकिन जानने वाले कौन है? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। वो जान रहे हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है और इनके द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध होगा। तो वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नास कहां पावा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया और उनके अज्ञान को दूर किया और कहा, राजन कारण से और श्री राघवेंद्र अवतारे, उस लीला के ही लिए आज को सिख मुनि क्या हुआ बेटे? उस लीला के ही लिए आज कौशिक मुनि यहाँ
लखन को जाने, नटवर को नाटक रचने दो भूत। धर नर नाथ ने बुलाए त्रिलोकी नाथ, कौशिक मुनि के हाथ में दिए लाल के हाथ। मेरे भैया, वशिष्ठ जी ने बार बार महाराज दशरथ को समझाया, सांत्वना दी है। उसके बाद में विश्वामित्र के साथ में महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। राम और लक्ष्मण को भेजा है, आश्रम पर आए हैं भगवान श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण। गुरुजी ने धनुष आदि विद्याओं को सिखाया है। मेरे भगवत प्रेमियों, धनुष इत्यादि विद्याओं को सिखाया, सारी विद्याओं में निपुण हो गए। तब विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम लक्ष्मण, हाँ अब हम यज्ञ करेंगे और हम यज्ञ करने जा रहे हैं, तुम उस यज्ञ की रक्षा करोगे। भगवान राम लक्ष्मण कहने लगे, गुरुदेव आप चिंता न करो, आप यज्ञ करो। जो विघ्न डालने के लिए यज्ञ में आएगा वो हमारे हाथों से मारा बचेगा नहीं, वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। आज विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। यज्ञ करने लगे विश्वामित्र, स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां लगाई गई और जैसे ही यज्ञ की सुगंध इधर उधर फैली है, दैत्य समझ गए कि कोई यज्ञ कर रहा है। तो सुबाहु, ताड़का, मारीच, बड़े बड़े राक्षस आए। जब राक्षस आए यज्ञ को विध्वंस करना चाहते थे, तो सुबाहु ताड़का को भगवान ने पहले ही मार दिया। अंत में आया मारीच, भगवान ने इस मारीच का वध नहीं किया। मारीच का वध नहीं किया, क्यों नहीं किया? मारीच का वध इसलिए नहीं किया कि अगर मैंने इस मारीच को अभी मार दिया, इसका वध कर दिया, तो आगे मृग कौन बनेगा, आगे मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक बिना फल का सर लिया और जैसे ही मारा, मारीच 100 योजन दूरी पर जाकर के गिरा। मारीच समझ गया कि अवतार हो चुका है। मारीच समझ गया कि अवतार हो चुका है, ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारी है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने
शेष अवतारी लक्ष्मण ने गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की है।